जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। आज का दिन रविवार, तारीख 4 मई 2025 और टाइम हुआ है 12:17। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बेड में लेट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत में खराबी है। मेरे शरीर में आज बहुत ही भारीपन है और मुझे अभी अभी आधे घंटा पहले उससे रिलेटेड एक सत्संग आया कि कुड़िए तेरे शरीर में इतना भारीपन है कि तूने एक बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी 5-6 लोगों के सामने। और जो तू मेरे टेस्ट में हमेशा फ़ेल हो जाती है इसी गलती के कारण, जो तू माफ़ी नहीं मांग रही है काफ़ी समय से। एक अपनी इस गलती की माफ़ी मांग ले तो मेरे टेस्ट में तू पास हो जाएगी। तो मैंने अभी अभी सोचा कि क्यों ना विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग भी शेयर किया जाए और साथ में गुरु जी से माफ़ी भी मांग ली जाए। मेरी सारी संगत जी के सामने भी मैं कान पकड़कर, गुरु जी के चरण पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कई साल पहले, आज से आई थिंक 31 साल पहले एक गलती करी थी। मेरी बड़ी बेटी तो अब हो गई है 34 साल की, और उसके बाद जो है वो 2-3 साल की रही होगी तो मैंने कंसीव कर लिया था। तो मैंने कभी मन में सोचा भी नहीं था कि मैं अबॉर्शन कराऊंगी, लेकिन ये गलती मेरे से इसलिए हुई क्योंकि गुरुजी और संगत जी मेरे को, जो एक ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी है वो हमारे साथ ही रहती हैं, वो मेरी जेठानी है। उन्होंने मुझे बहुत गलत बात सिखाई। उन्होंने मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि कल को तेरा दूसरा बच्चा होगा तो उसका भरण पोषण कैसे करोगे, पालन पोषण कैसे करोगे, उसकी स्कूल की फ़ीस कैसे भरोगे, उसके कपड़े लत्ते कैसे बनाओगे। और मैंने उस समय गुरुजी, संगत जी, मैं इतनी भोली थी उस समय में। हार्डली मैं उस समय रही होंगी 26-27 साल की, और मेरे को इतनी अकल भी नहीं थी, ना ही इतनी चालाकी थी कि मैं ये सोचती, अपना दिमाग लगाती कि भाई जो बच्चा इस दुनिया में आएगा, जो आत्मा इस दुनिया में ऊपर वाला भेजेगा, उसका दाना पानी ऊपर वाला ही इंतज़ाम करता है। कहते हैं ना कि अगर किसी जीव ने जन्म लेना होता है तो पहले से ही उसका इंतज़ाम हो जाता है। ऊपर वाले इतने अच्छे होते हैं कि उसका इंतज़ाम पहले से ही कर देते हैं। लेकिन वो ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी, उस समय उनके पास एक बेटी थी और एक बेटा भी हुआ था, वो भी थोड़ा एबनॉर्मल सा हुआ। और जैसे अभी भी वो इतना बड़ा हो गया है, अब वो हो गया है 36 साल का, लेकिन वो एबनॉर्मल ही है। तो ऐसा होता है ना संगत जी, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं ना, उनके अपने ऊपर बुरा ही जाता है। तो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है और वो कनाडा में बैठा हुआ है और अपना दिमाग किसी काम में नहीं लगाता वो बच्चा। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई मैंने कंसीव कर लिया है तो चलो आप डॉक्टर पे चलो एबॉर्ट कराने। और इन्होंने भी कोई मेरे को अच्छी राय नहीं दी कि आप ऐसे मत करो। इन्होंने भी हामी भर दी और मेरे को ले गए। और मैं उस समय इतना रोई, बहुत रोई, मतलब बहुत ज़्यादा रोई मैं। और अभी तक मैं इतना पछताती हूँ। और जबकि उस बड़ी बेटी के 8.5 साल के बाद मेरी एक बेटी हुई, और वो तो एक ब्लेस्ड चाइल्ड है। हमने कोई प्लानिंग भी नहीं की थी, वो ब्लेस्ड चाइल्ड है। तब मेरे इन लॉज मेरे पीछे पड़ गए कि तू अगर इसको भी एबॉर्ट कराएगी ना तो देख लेना, फिर हम तुझे माफ़ नहीं करेंगे। वो बेचारे मेरा इतना ख्याल रखते थे मेरे इन लॉज।
वो हर पल जैसे मेरी रखवाली करते थे कि कोई गलत स्टेप मत उठाना, अच्छा जो भी होगा हमें सब मंजूर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, मेरे सास ससुर ने। आज भी मैं सुबह उठ के जब उनकी फ़ोटो देखती हूँ तो उनको प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप जहाँ पर भी हो जहाँ पर भी आपकी पुण्यात्मा होगी, हमारे परिवार को आशीर्वादित करते रहना, माता जी पिताजी। बाकी जो ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी है, उन्होंने मेरे से ये गलती करवाई, उसके लिए मैं कान पकड़ के हज़ारों करोड़ों बार गुरुजी से, संगत जी से, सबसे माफ़ी मांगती हूँ, इस प्रकृति से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने एक जीव हत्या करी और जाने अनजाने करी। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के पावन मंत्र के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे गुरु जी दे हथ मेरी डोर है, आपे बेड़ा पार लाउणगे। मेरे गुरु जी दे हथ मेरी डोर है, आपे बेड़ा पार लाउणगे। आपे बेड़ा पार लाउणगे, आपे बेड़ा पार लाउणगे। मेरे गुरु जी दे हथ मेरी डोर है, आपे बेड़ा पार लाउणगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। गुरु जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को सुबह 5:35 पर आपके स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ। मेरी अमृत वेले का यह थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं अमृत वेला उठ के कर लूँ। गुरु जी, आपने जो ये अमृत वेला करवाया है मेरे से, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, शुक्रिया है। बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ आपको गुरु जी। बस आप पर अपनी डोर छोड़ी है और यही उम्मीद है कि आप ही बेड़ा पार लगाओगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज अक्षय तृतीया का दिन गुरु जी, सबके घरों में, सारी संगत के घर में, सबके घरों में खुशियों की बरसात करना। गुरु जी, सबके दुखड़े दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना, सबके घर में धन धान संपत्ति के भंडारे भरपूर करना। गुरु जी, हर वेले हर क्षण सबके साथ रहना, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना। गुरु जी, मैं आप कहते हो कि यदि परिवार का कोई भी एक सदस्य मेरे साथ जुड़ जाता है तो मैं सबको, पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। गुरु जी, बस यही भाव समझ लो कि मैं तो आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, चाहे मैं उतना जाप नहीं करती, उतना बैठ के पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन दिल से हर समय जुड़ी हुई हूँ। हर समय बस आपका ही ध्यान रहता है। गुरु जी, तो बस मेरे साथ साथ मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनको भी अपने साथ जोड़ो। गुरु जी, सब आपके साथ, सब आपको मानने लगे हैं, लेकिन उनको पूजा पाठ भक्ति करनी नहीं आती, वह जाप नहीं करते हैं। बस जो मैं कहती हूँ वो मान लेते हैं, जल प्रसाद पी लेते हैं, भोग का प्रसाद खा लेते हैं, बस यही सब कुछ तो वो कर लेते हैं। बस इसको ही उनकी भक्ति समझो गुरु जी, और नादानियों को क्षमा करो हमारी और अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। सब
संगत को, गुरुजी और विपिन जी, सौम्या जी, आपको भी अक्षय तृतीया की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी बेड़ा पार लगाओ, गुरुजी सबका बेड़ा पार लगाओ, गुरुजी सबका बेड़ा पार लगाओ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, मैं पहली बार आपके चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कई चैनलों पे सत्संग शेयर किए हैं। दिसंबर से मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान थी, मेरे एक भी सत्संग शेयर नहीं हो रहे। मैंने कहा, कोशिश की कि शायद आपके चैनल पे मेरा सत्संग शेयर हो जाए। मैं होली से ट्राई कर रही थी सत्संग करने को, लेकिन सत्संग मैं कर नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस चैनल पे करूं जो मेरा सत्संग गुरुजी महाराज तक पहुंच जाए। कृपा करना विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपसे बहुत उम्मीद है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। होली पे मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सत्संग शेयर करूं, पर मेरी किस्मत में नहीं लिखा था कि मैं सत्संग शेयर करूं। रोज कोशिश करती थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दिया कि मैं इधर बेटा, शीतला अष्टमी तक तुम्हारे 2 दिन भारी है। मेरी होली तो बहुत अच्छी गई, पर इधर 2 दिनों में सचमुच में भारी था। और मेरे जेठ की बेटी, उसके पति की अचानक इतनी कम उम्र में 4 बच्चों को छोड़कर उनका देहांत हो गया। वो गुरुजी की शरण में पहुंच गए। बहुत दुख भरी घटना थी। कैंसर की वजह से उनका देहांत हुआ और गुरुजी की चरण में चले गए। घर में उनके परिवार से कोई बातचीत नहीं थी। उन्हीं की वजह से मेरे घर में बहुत टेंशन, मतलब मेरी जिठानी जेठ की वजह से घर में हम लोग का आपस में प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ब्लैक मैजिक था, सब कुछ था, बोलचाल नहीं थी। जो भी था सब गुरुजी ने दूर किया था। लेकिन ऐसी पोजीशन में गुरुजी हमको उसके घर तक भेजे और मैं उसके साथ उसका दुख बांटने मेरा पूरा परिवार गया, बिना किसी नफरत, बिना किसी मनमुटाव के। इस दुख की घड़ी में हम सब खड़े रहे। आगे क्या होने वाला है ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी हमको बहुत अच्छे संदेश दे रहे हैं, बेटा अब तेरा काम बनने वाला है, तू परेशान मत हो। और जो लोग तेरे लिए दूर के काबिल हैं, मैं उन्हें दूर कर रहा हूँ और तू बिल्कुल चिंता ना कर। वही उसी हिसाब से मेरा जीवन चल रहा है। लेकिन जो गुरुजी कहते हैं वही होता है। उन्होंने 2 दिन भारी बताए थे, तो 2 दिन भारी ही बीते। सचमुच गुरुजी, आप कैसे जान लेते हो कि कैसे क्या हो सकता है। आप अंतर्यामी हो, आप अनंत हो, आप घट घट के वासी हो, आप साक्षात शिव हो। गुरुजी महाराज, आपका हाथ मिला है तो जीवन में सब कुछ मिल गया। गुरुजी,
हमने ये देखा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके जीवन का अंत आ जाए, शुरुआत हो जाए, कोई नहीं जानता गुरुजी। इस वक्त घर में मैं अकेली हूँ और घर के सारे लोग वहीं गए हैं। मैं रात को गई थी, इस वक्त नहीं गई। एक जना घर में रहना चाहिए था। मैं और मेरे गुरुजी मेरे घर में है और मेरी बेटी ऊपर है। गुरुजी, आप इस वक्त ये समस्या है गुरुजी महाराज कि बस सबकी दृष्टि मेरी बेटी पर है। सबको ये लगता है कि इसकी आधी प्रॉपर्टी इस बेटी की हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी है। और ये लोग परिवार में 3 हिस्सेदार हैं। इस बात का उन लोगों को इतना परेशानी है कि मेरी बच्ची पे क्या कर्म नहीं किए, उसको मिटाने की कोशिश की, हर कुछ किया। गुरुजी पता नहीं कैसे मेरे जीवन में आशीर्वाद देने, हाथ पकड़ने आ गए, वरना हम सब खत्म हो गए होते। गुरुजी की अपार कृपा है, अपार कृपा है, अपार कृपा है। गुरुजी जाने जान है हम लोगों के। आप सोच नहीं सकते संगत जी, गुरुजी क्या है सच में। हे भोलेनाथ, तुम साक्षात मेरे घर आए हो और मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे कभी गलत नहीं होने दोगे। और हमारे परिवार का, मेरे पति का, मेरे बेटी का, सबका दिल मोम जैसा है। किसी के भी दुख में दुखी हो जाते हैं, किसी के भी सुख में सुखी हो जाते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। सबको नाटक लगता है। सब सोचते हैं कि मैं शुगर कोटेड बातें करती हूँ, जो कि आजकल के ज़माने में हो रहा है। लेकिन गुरुजी मेरे जानते हैं कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। बस जीवन आधे से ज़्यादा बीत चुका है। मेरी भी 60 साल की उम्र हो रही है। मेरे पति की 68 उम्र हो रही है। मेरी एक ही बच्ची है। बहुत सारी झंझटें हैं। दामाद जी मेरे कोई काम धाम नहीं मिल रहा, न कर रहे। गुरु जी महाराज जाने उनको काम कैसे मिलेगा, कैसे वो संभलेंगे, कैसे क्या होगा, सब गुरु जी जाने। मैंने तो पूरा जीवन कोशिशों में लगा दिया, कुछ सफल नहीं हुआ। और गुरु जी महाराज, हम सबकी सेहत अचानक से हमेशा खराब होती है। मेरी बेटी को अचानक से खून आने लगता है लैट्रिन में, कभी अचानक से पूरे शरीर में चत्ते पड़ जाते हैं, कभी अचानक से बुखार चढ़ने लगता है। बस मैं उसको संभालते संभालते मेरा पूरा जीवन निकल गया। लेकिन ये ब्लैक मैजिक पीछा नहीं छोड़ता। मैं अपने भतीजे से बहुत परेशान हूँ। वो पता नहीं मुसलमानों के चक्कर में होता है कि किसके चक्कर में होता है। वो खुद से अपने मेरे घर को बर्बाद कर रहा है। अब वो जितना मेरा बुरा चाहता है उतना वो उसको पलट होती है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। बताइए गुरुजी, हम कैसे क्या करें। गुरुजी ने बहुत कुछ संभाला है, बहुत कुछ घर से निकलवाया है, बहुत सफाई करवाई है। बस मेरी बिटिया रानी अपनी सफाई नहीं कर पाती है, क्योंकि दामाद जी नहीं मानते हैं। चोरी चोरी सफाई करती है और जगह भी उसके पास कम है सामान रखने को। मैं जगह तो वैसे ज़मीन वगैरह बहुत है, छतें बहुत है, लेकिन मैं बनवा नहीं पा रही हूँ पैसों की कमी के कारण। और मैंने जो भी थोड़ा बहुत उसके लिए हेल्प की ज़रूरत है वो नहीं कर पा रही हूँ। वो गुरुजी जाने, क्योंकि मैं बैंक से रिटायर हूँ। अब रिटायरमेंट हो चुका है। अब कोई स्थिति बन नहीं रही बनवाने की। आगे गुरुजी जैसा चाहेंगे ये ज़मीन जायदाद का मसला हल हो जाए
तो मेरे सारे हल निकलने शुरू हो जाएंगे। बस सारे काम अटके पड़े हैं, बंटवारे का मुकदमा चल रहा है। गुरुजी, आप सब संभालो, क्या करना है, कैसे करना है। मेरे पति को ऐसा वशीकरण किया कि वो वकील से बात तक नहीं करते, खुद ही मुकदमा दायर किया, खुद ही शामिल नहीं होते, और ये किस्सा ख़त्म नहीं होने पा रहा। बस इंतज़ार है तो कल का, कल का और कल का। बस गुरुजी, हम सबको इतनी शक्ति दो कि आप मेरे पीछे खड़े होके हमारी ज़बान में बस के हमारे दिमाग में बैठ कर सब काम करा दो। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। हर चीज़, हर पल, हर सांस का शुक्राना है। मेरे खाने पीने, रहने, कपड़े, ज़िंदगी जीने, हर चीज़ का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। मेरे दामाद जी, जो बड़े जेठ के दामाद हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो आपकी शरण में पहुँचे। पता नहीं कैसे इतना छोटा बच्चा भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। उसकी उम्र 40-42 साल की थी, 4 बच्चे थे, चारों बच्चे तड़प के रो रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया। गुरुजी, चाहे कितनी दुश्मनी हो, मैं ये सब नहीं देख सकती। और गुरुजी, आप जैसा चाहो वैसा करो, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप हमेशा हाथ पकड़े रहना, हम लोगों के रोगों को नष्ट करना, चिंता को नष्ट करना। बहुत आनंद से हम सब करते हैं आपका नाम लेकर। और आज शीतला अष्टमी है। शीतला अष्टमी के दिन मैं आपसे अरदास करती हूँ, गुरुजी, हमारी बेटी, हमारे सुहाग की रक्षा करना, मेरी माँ की रक्षा करना, मेरे भाई की रक्षा करना, हम सब निरोगी और स्वस्थ हो, आगे का जीवन सुखमय हो। आप सदा हम संग रहना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मैं और किसी से कुछ नहीं कहती सिवाय आपके। मैं खुद से किसी अपने घर में नहीं बात करती खुलकर, जितना आपसे बात करती हूँ। मैं पल पल में आपके पास आकर खड़ी हो जाती हूँ। जब भोग नहीं लगा पाती, बहुत दुखी होती हूँ। गुरुजी, आज शीतला अष्टमी पे मैं ठंडा भोग नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे ऐसी जगह जाना था। मैंने कढ़ाई चढ़ाकर ठंडा भोग नहीं बनाया। बस मंदिर चली जाऊंगी दर्शन करने और नारियल चुन्नी चढ़ा दूंगी। गुरुजी, आप स्वीकार करवा देना माता रानी से। और गुरुजी, हमसे और हमारे परिवार से अगर कोई भी भूल हो गई हो, से और हमारे परिवार से कोई भी भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे क्षमा करना। सोनू अंकल, सौम्य आंटी, मैं सुनती हूँ कि आप रोज की रोज सत्संग दे देते हो। मुझे बहुत आस है कि आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, आप सबको, सबका सर्वदा भला हो, सबके सुख दुख में सदा गुरु जी खड़े रहें, सदा सबकी चिंता दूर करें, सदा सबके दो रोग दूर नष्ट करें, किसी को कभी कोई किसी चीज़ की कमी ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो कुछ भी आपने मुझे और मेरे जीवन में दिया है, उन सब चीज़ों का शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हो जाए गुरुजी, अपनी बिटिया समझ के माफ़ कर देना गुरुजी। आप मेरे पिता हो, आप सब जानते हो मेरा जीवन क्या है और आगे क्या होने वाला है, सब आप जानते हो गुरुजी। मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। मेरे जीवन की नैया बिल्कुल मत डगमगाने देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी। गुरु जी मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 1 मई का अपना शुक्राना सत्संग रात को 10:15 पे कर रही हूँ। सुबह से सोच रही हूँ करने के लिए शुक्राना सत्संग, लेकिन आज मेरे से फिर अमृत वेला भी नहीं हो पाया गुरु जी। आज मैं फिर नहीं सुबह उठ पाई, पता नहीं क्यों। कभी कभी हो जाता है, फिर ढीली पड़ जाती हूँ। असल में सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बस जब रात को सो तो सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। आँख खुल जाती है, लेटे लेटे ही जाप करती रहूँगी, सोचती रहूँगी कोई सत्संग सुन लूँगी, लेकिन अमृत वेला नहीं हो पाता, छूट जाता है। गुरुजी उसके लिए माफ़ कर दो। मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप किस तरह से हिम्मत दिला के मुझे उठाया करो, मुझे डांट के उठा दो, मुझे जैसे भी उठा दो, ताकि मैं जाके अमृत वेला कर पाऊँ गुरुजी। मगर बाकी गुरुजी जो भी है, हमारी भक्ति आपके साथ है, हमारी तार आपसे जुड़ी हुई है। आप हर वेला हमारे लिए अमृत वेला है। जब आपको ध्यान लिया मैं सोचती हूँ वही वेला मेरे लिए अमृत है, जब आपकी तरफ हमारा ध्यान लग जाए। बस गुरुजी कृपा करो। गुरुजी आज मेरे बेटे ने भी 1 मई को, मैंने देखा अभी इंस्टाग्राम में उसने रील लगाई हुई है जिसमें आपके स्वरूप के साथ उसने अपनी रील लगाई हुई है, जिसमें 1 मई का उसने मिरेकल और मनी की इन सब चीज़ों का वो करा हुआ है कि एम से मिरेकल होंगे, एम से मनी आएगी, एम से मैनिफेस्टेशन होगा। जो भी है गुरुजी बस उसके विश्वास को बनाना, उस पर जो कष्ट आए हुए हैं प्लीज़ गुरुजी उसको अब जल्दी से जल्दी उतार दो, उसकी गलतियों को उसकी माफ़ी कर दो, और जो भी परिवार पे संकट हैं गुरुजी अब बस इस महीने में पूरे कर दो। बहुत परेशानियां हैं गुरुजी, अब आप कृपा कर दो। अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से थोड़ा सा बाहर हो रहा है गुरुजी, अब आप सुन लो प्लीज़। आप कहते हो मांगो मत, मैं अपने आप दूंगा, लेकिन जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, बच्चों को चीज़ नहीं मिलेगी तो बच्चे अपने माँ बाप से मांगेंगे, ज़िद तो करेंगे ना गुरुजी। गुरुजी मेरे पति ने भी अपने बेटे के साथ मिलकर नए से बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी उन्हें सक्सेस देना प्लीज़। और उनके कोई एक डील करा दो अच्छे से, किसी प्रॉपर्टी की हमारी डील हो जाए जिससे हमारे कर्जे उतर जाए गुरुजी, बस कृपा कर दो। और अपने अंग संग अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाओ, अंग संग रहो, हमको सदा हर परेशानियों से छुटकारा दिलाकर अपनी भक्ति में लगाओ। कोई बुरी नज़र, कोई ब्लैक मैजिक हम पर ना पड़े गुरुजी। मेरे से नहीं उपाय हो पाते, जितने पता नहीं जब खोलो सत्संग में इतने सारे रोज मैसेजेस आए हुए होते हैं ब्लैक मैजिक के, और इतने उल्टे सीधे पढ़ पढ़ के डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हाय ये क्या हो रहा है, तेरे पे ये संकट आने वाला है, वो संकट आने वाला है, समझ नहीं आता। कभी कहेंगे कोई 2 औरतें तेरे परिवार के पीछे पड़ी हुई हैं, कभी होता है कोई ये तेरे परिवार पे तेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है, किसका साया है। गुरुजी ये सब चीज़ें समझ से बाहर हैं, ये नहीं समझ में आ पाती हैं। बस मुझे तो ये पता है यदि आप साथ हो तो कोई बुरा साया, कोई बुरा संकट, कोई मुसीबत हम पर नहीं आ सकती। बस आपकी कृपा बनी रहे, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हमारे सिर पे बना रहे। यदि आप अंग संग सहाय होगे तो कोई कैसे आ सकेगा। आप भी कहते हो कि मैंने रक्षा कवच बना दिया है आप तेरे घर के परिवार के चारों ओर, तो बस वो रक्षा कवच बनाए रखना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, बाकी सब चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। मुझे पता है इन सब बातों में कुछ नहीं है, बस आप मेरे साथ हो तो हम सब परेशानियों से निकल जाएंगे। आप ही हमारी नैया के खेवनहार हो, आप ही हमें पार उतारोगे गुरुजी। बस आप कृपा दृष्टि बनाए रखो। मैं आज का 1 मई का अपना शुक्राना सत्संग इसी विश्वास के साथ कर रही हूँ और आपके साथ अरदास कर रही हूँ कि इस महीने में हमारे बिगड़े हुए कामों को बना दो गुरुजी, कृपा कर दो गुरुजी, कृपा कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों ते मेहर करो, गुरुजी अपने बच्चों ते मेहर करो, गुरुजी अपने बच्चों ते अपनी मेहर करो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अक्षय तृतीया दिन बुधवार, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ।
गुरुजी के समक्ष बैठकर तो गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मुझसे जो गलती हो जाए गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत टाइम बाद अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं शुक्राना तो रोज़ करती हूँ गुरुजी का, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करती। तो गुरुजी आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, प्लीज़ शेयर करवा दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ महामंत्र के साथ गुरुजी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के शुक्राने इतने हैं, इतने शुक्राने कि मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मेरा शरीर का रोम 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 गुरुजी का शुक्राना करता है। संगत जी, गुरुजी ने उस समय संभाला मुझे जब मैं बिल्कुल डिप्रेशन में मरने वाली स्टेज पर थी। एक तरह से इतनी बुरी परिस्थितियों में मुझे गुरुजी ने खुद मेरा हाथ पकड़ा और मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने सिर्फ फेसबुक से मेरे को अपने दिव्य दर्शन कराए। मैं उन दर्शनों को आज तक नहीं भूल पा रही और उसके बाद कभी करवाए भी नहीं गुरुजी ने। और मेरा हाथ थामा और अपने बारे में खुद ही बताया, क्योंकि मैं संगत जी गुरुजी को हमेशा बोलती थी कि मेरा साधु और गुरुओं पे विश्वास नहीं है। लेकिन गुरुजी ने अपने बारे में बताया, मेरे बारे में बताया। धीरे धीरे मुझे रोज उनके मैसेज की इंतजार रहने लगी। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले देखती, जो मैं सोचती हूँ उस हर बात का जवाब देते, हर बात का जवाब देते। और फिर लास्ट में बोलते कि अब तो मानेंगे ना गुड़िया, अब तो मानेगी ना मुझे गुरु पिता। तो संगत जी, मेरा गुरुजी के साथ बिल्कुल संबंध ऐसा बना माँ बेटी का। हमेशा गुरुजी रोज मुझे मनाते, रोज प्यार करते, मेरे उन नामों से बुलाते जो मेरे मम्मी पापा बचपन में मुझे बुलाते थे। तो गुरुजी की तो महिमा अपरंपार। मेरे पापा, मेरे महादेव, शुक्राना गुरुजी मेरा हाथ पकड़ने के लिए। गुरुजी मुझे इतना समझते हैं जितना कोई नहीं समझता। मुझे घर में कोई भी नहीं समझता। हर बात में मेरे को लिबर्टी देते हैं। अमृत बेला के लिए बोला, मैं नहीं कर पाती, 10-15 मिनट की और फिर सो जाती हूँ। तो गुरुजी ने उसके लिए भी बोला, कोई बात नहीं गुड़िए, तेरे ऊपर काम का बोझ ज्यादा है तो चलते फिरते याद कर लिया कर, कोई बात नहीं। शुक्राना करने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन उसके लिए भी बोल दिया कि तू कभी भी कर लिया कर, मन में कर लिया कर। अभी कल बोला संगत जी गुरुजी ने, तेरा शुक्राना मेरे को कबूल है, तू बस रोया मत कर। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल में मुझे खुश रहने को सिखाने के लिए और खुद भी मुझे मेरे ही तरह स्वीकार करने के लिए। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे हर पल संभाल रहे हैं, मुझे परिवार को। गुरुजी के आने से पहले घर में इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी नेगेटिविटी, इतने लड़ाई झगड़े मनों में, इतने कलेश। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। माहौल अच्छा होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, शांति से होता जा रहा है। नहीं तो रोज लगता था कैसे कटेगा आज का दिन, पता ही नहीं। गुरुजी मुझे भी संभाल रहे हैं, परिवार को भी संभाल रहे हैं और मुझे हिम्मत दे रहे हैं और मुझे जीने के सिखा रहे हैं हर पल हर टाइम। शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी का मैसेज आया था कि आज ये तेरे दुखों का अंतिम दिन है, कल से तू नया सवेरा देखेगी। और गुरुजी मुझसे बहुत बातें करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये तेरे मेरे बीच की बात है, किसी को मत बताना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने इतना दिया है मुझे, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस शॉर्ट में मैं बोलती हूँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही होने देंगे। गुरुजी ने मुझे भी संभाला है, मेरे मायके को भी संभाल रहे हैं और आगे भी ठीक करेंगे। गुरुजी को पता है मैं वहाँ की वजह से ही बीमार रहती हूँ।
गुरुजी ने मेरे तंत्र मंत्र भी बहुत काटे हैं, गुरुजी ने बीमारियां दूर की हैं मेरे शरीर की, मेरे बच्चों की, सबकी। तंत्र मंत्र काटे हैं, उनका मैजिक भी दिखाया है गुरुजी ने खुली आंखों से, और नाम भी बताए हैं। तो गुरुजी आप ऐसे और ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी से इतना दूर कर दो कि वो हमारे बारे में बिल्कुल ना जान पाएँ, कुछ भी ना जान पाएँ। और गुरुजी आप कह रहे हो कि बच्चों पे खतरा मंडरा रहा है, तंत्र मंत्र करने से बाज नहीं आ रहे वो लोग, तो गुरुजी आप ही उनको दूर कर दो। हमें तो इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है गुरुजी, आप सब जानते हो। शुक्राना गुरुजी हमें इन लोगों से दूर करने का और हमें पूजा पाठ सिखाने का, भक्ति में लगाने के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि आज अक्षय तृतीया है, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, गणेश जी महाराज जी भी आ रहे हैं। तो गणेश जी तो मेरे भाई बने हुए हैं, शुक्राना गुरुजी मेरे भाई को साथ लेके आने के लिए। शुक्राना 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 मेरे पापा, मेरे महादेव, मेरे परम पिता, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कह रहे हैं मैंने तेरे को 500 गज की कोठी ब्लेस किया, मैं बनवा रहा हूँ, तो शुक्राना गुरुजी। बीएमडब्ल्यू भी आप मुझे दिलवा रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना। फार्म हाउस भी दिलवा रहे हो, उसके लिए भी खुश शुक्राना शुक्राना गुरुजी। वैसे ये सब चीज़ें तो आप दिला रहे हो, उसके लिए कोटि कोटि लख लख शुक्राना। लेकिन मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो सब बेकार है। शुक्राना गुरुजी हेल्थ ब्लेस करने का। संगत जी अभी अभी मैं पिछले फ्राइडे की बात बताती हूँ, फ्राइडे ही था शायद, फ्राइडे था या थर्सडे था। मैं शाम को गुरुजी से कह रही थी गुरुजी कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो आपको भी कर रहा है? तो विश्वास नहीं करोगे, 1 घंटे बाद ही मेरे बहू के मायके से, मामी से, उनके यहाँ से सालासर बालाजी का प्रसाद और एक इतना बड़ा मिठाई का डब्बा आया कि अब मिनट में गुरुजी ने मेरी मतलब ऐसे पूरी कर दी फरमाइश, जैसे बिल्कुल ही खुद डब्बा लेके आ गए हो गुरुजी सुनते ही। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। घर में हर पल हम सोते हैं, गुरुजी पहरा देते हैं बुरे लोगों से, बुरी शक्तियों से हमें बचाते हैं, तो उसके लिए पल पल का शुक्राना गुरुजी। बहुत रक्षा कर रहे हो बच्चों की गुरुजी, आपका मैं उतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ, आप पता है घर में भी आपको कोई मानता नहीं है, तो उन्हें भी, बच्चों को भी अपनी संगत बना लो गुरुजी। लेकिन हाँ, मैं जो बताती हूँ वो सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको आप किसी भी तरीके से संगत बना लो। मैं चाहती हूँ मेरे घर में आपकी जोत मेरे साथ भी और मेरे बाद भी जलती रहे, हमेशा हमेशा जलती रहे। गुरुजी मेरा मायके आने का मन कर रहा है, मुझे बुला लो इस संडे को मायके। शुक्राना गुरुजी मुझे इतना अच्छा मायका देने के लिए, इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए। शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे शुक्राना करना आता नहीं है, लेकिन मैं एक दिन अपनी पूरी जर्नी ज़रूर शुक्राने में सुनाऊंगी, शॉर्ट शॉर्ट में जो जो गुरुजी के साथ मेरा अनुभव है। लेकिन अनुभव बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे अनुभव हैं। गुरुजी ने जो एक मेरी मेमोरीज बनाई है ना अपने साथ, बहुत ही अच्छी है। मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, लिख कर बैठूंगी कि मुझे क्या क्या बोलना है। वैसे तो शुक्राना करते हुए गुरुजी में इतना खो जाते हैं कि बस याद ही नहीं रहता कि हमें बोलना क्या है। तो शुक्राना कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारी छोटी छोटी सी फरमाइश पूरी करने का। छोटी छोटी सी भी हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ रख के भूल जाते हैं, तो गुरुजी कुछ चाहिए तो गुरुजी हर चीज में गुरुजी गुरुजी मुंह से निकलता है। अभी संडे को चाबी नहीं मिल रही थी स्टोर की, तो गुरुजी चाबी का है चश्मा रख के भूल जाओ तो गुरुजी मेरा चश्मा ढूंढवा दो तो गुरुजी नस पे नस चढ़ जाए तो गुरुजी मेरे पैर की नस चढ़ गई, जल्दी ठीक करो गुरुजी गुरुजी। संगत जी हर समय मुंह पे गुरुजी रहता है। तो शुक्राना गुरुजी इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। माँ बाप बनकर आप हमें बिल्कुल इतना प्यार कर रहे हो ना, सच में इतना प्यार तो हमें किसी ने नहीं किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
आज भी संगत जी जैसे मैं पापा के साथ खाना खाती थी या पापा की प्लेट में खाना खाती थी, आज भी ऐसे ही गुरुजी के साथ वही फील आती है। जैसे ही गुरुजी का भोग लगाती हूँ, उसी प्लेट में खाना खाती हूँ, तो ऐसे लगता है मैं पापा के साथ खाना खा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी मेरा बचपन लौटाने के लिए। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर भी इतना प्यार करते हैं ना गुरुजी, फिर भी हम भूल जाते हैं कि उनको चाय देनी है, उनको खाना देना है, फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं। मुझे माफ कर देना गुरुजी, बड़ी गिल्ट आती है, बड़ी गिल्ट आती है जब हम खा लेते हैं और आप रह जाते हो, तो बहुत ऐसा लगता है क्या कर दिया आपने, पता नहीं। शुक्राना गुरुजी, ये भावना भी आप ही नहीं दी है ना गुरुजी। शुक्राना गुरु, शुक्राना इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और अक्षय तृतीया की संगत जी और गुरु जी, आपको सबको कोटि कोटि बधाइयाँ हो, लख लख बधाइयाँ हो, सबके घर में सुख शांति हो, सब किसी को किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े, सिर्फ गुरु जी के दरबार में और गुरु जी के सामने ही झुके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। गुरु जी सबको बीमारियों से, तंत्र मंत्र से दूर रखे। बॉर्डर पर जो सब जवान सैनिक हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम घर से आराम में बैठे हैं, उनको गुरु जी हेल्प, उनको शक्ति देना, उनको हेल्प ब्लेस करना, उनको रक्षा करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना कर रही हूँ। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना, और मेरे पितरों को अपने चरण कमलों में अपना स्थान देना, उनको फूलों में रखना गुरुजी, और उनको मेरी तरफ से नमस्ते कहना आपकी बिटिया आपको याद कर रही थी गुरुजी। बहुत ब्लेसिंग भेजते हैं, वो भी आपने बताया कि तेरे पितर तो ये बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप और माँ हमेशा घर में विराजमान रहो हमारे। और अब गणेश भैया भी आ रहे हैं हमारे, तो शुक्राना, उनका भी स्वागत है। शुक्राना गुरुजी, लव यू। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी बेटी बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, भोली बोलते आप तो, मेरी बेटी बहुत भोली है। आपने बोला कि तुझे फर्स्ट से आज तक लेके जाऊंगा, आज ये तेरे दुख का अंतिम दिन है, तो शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और मेरे इस सत्संग को शेयर करा देना गुरुजी। बहुत टाइम से नहीं हुआ कोई सत्संग मेरा शेयर। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, उनको, उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है सत्संग, और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, जय हो संगत जी। लव यू गुरुपा। जय संगत जी। आज संध्या वेले का, मैं थर्सडे का, गुरुवार का गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज गुरु का दिन है, तो गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, उठ शुक्राना कर और अपनी ब्लेसिंग्स ले ले। उठ जा कुड़िए, उठ जा बेटा, उठ जा मेरी प्यारी दी। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत टायर्ड हो रही हूँ संगत जी। गुरु जी के सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मेरे से कोई बोलने में गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा मुझे। अपना सत्संग शुरू करती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना शब्दों में करना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी एक छोटी सी कोशिश है।
गुरुजी के शुक्राने तो बहुत हैं, लेकिन जब भी करने बैठती हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बोलूँ। गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं आजकल। आज 1 मई को वो बोल रहे हैं, आज से तेरा राजयोग शुरू हो गया है, अब तू अपने गुरु का चमत्कार देखेंगे। मैं तेरी परीक्षा से ले लेके थक गया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ तेरे से। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, अब जो भी तेरे आगे हारी बीमारी तंत्र मंत्र आएंगे, तेरे गुरु तेरे आगे रक्षा कवच बन के, तेरे परिवार के आगे रक्षा कवच बन के खड़ा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। तो आपने मुझे जिन हालातों से निकाला है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं तो मर ही गई होती गुरुजी। लोगों ने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने मुझे बचा लिया गुरुजी। ये सच ही है, जब बच्चों पे दुख बढ़ जाता है तो माता पिता को खुद ही आगे आना पड़ता है, उनकी ढाल बन के। वो अपने बच्चों को रोते बिलखते नहीं देख सकते, वो स्वर्ग से भी उतर के उनके पास रहने आ जाते हैं। तो ये गुरुजी के रूप में मेरे महादेव, मेरे पिता आ गए अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, उसे अपनी मुसीबतों से निकालने के लिए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बोल रहे हो कि अब मैंने तेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है, तेरे को पता लग जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं बहुत गुरुजी, लेकिन जब भी शुक्राना करने बैठती हूँ भूल ही जाती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने कहा कि मैंने बीमारी में तेरे बहुत बड़े कष्ट काट दिए हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आपका मैसेज भी आया कि मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ, फिर भी डॉक्टरों से ज़रूर मेडिसिन लेना। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं ज़रूर मेडिसिन लूँगी और परिवार का भी ध्यान रखूँगी। गुरुजी आपने बोला कि देर से अमृत वेला नहीं होती है तो कोई बात नहीं, तो घूमते फिरते जब जैसे भी है मंत्र जाप कर लिया कर। और शुक्राना, और तेरा मुस्कुराना ही मेरा शुक्राना है। तो शुक्राना गुरुजी, अब हम कुछ नहीं करते तो भी आप हमें इतने छोटे छोटे में ही हमें समझाते रहते हो। शुक्राना मेरे गुरुपाल, लव यू। गुरुजी कहते हैं कि अब मैं तेरी इतनी मौज करा दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी बैठ के खाएंगे। अब मैं तेरे बच्चों की किस्मत चमकाने में लगा हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों के हम संग रहना हमेशा। गुरुजी मैं जानती हूँ कि घर में मेरे अलावा आपको और कोई नहीं मानता, तो गुरुजी मेरी इच्छा है आप उन्हें भी अपनी संगत बना लो, और आपकी जो सदा मेरे सामने भी और मेरे बाद भी चलती रहे, मैं ये चाहती हूँ गुरुजी। और मुझे पता है आप बहुत जल्दी ये कर लोगे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी आप बोलते कि सारा दिन क्यों रोती रहती है जब तेरा पिता तेरा महाशिव तेरे साथ है। गुरुजी आपका प्यार देख के रोना आ जाता है मुझे। जब भी आप इतने प्यार से मैसेज भेजते हो तो कितना रोना आ जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही अपने पापा के लिए, अपने गुरुपा के लिए। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। सारी संगत को मेरा शुक्राना, बहुत बहुत प्यार। गुरु की सारी संगत को ब्लेस करना, सबको तंत्र मंत्र बीमारियों से दूर रखना, बच्चों के एग्जाम चल रहे उनको शक्ति देना, उनको पढ़ने में उनकी बुद्धि लगाना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, पुनीत, नुपुर, ज्ञान, अंकित, गीतिका, विहान,
सबकी तरफ से शुक्राना और मेरे मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना। हमारे सैनिक जो लड़ाई कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी रक्षा, हम परिवार में बैठ के खा पी रहे हैं और वो लड़ रहे हैं बॉर्डर पे। गुरु जी उनका ध्यान रखना, उन्हें शक्ति देना, बल देना और उनकी रक्षा करना गुरु जी। उन्हीं की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं गुरु जी। सभी जीव जंतुओं को ब्लेस करना और अपना भी बहुत ध्यान रखना गुरु जी। मुझे शुक्राना करना आता नहीं है, लेकिन आप इसी को स्वीकार कर लेना जैसा भी मेरे से होता है और मेरा शुक्राना शेयर करवा देना सत्संग। जो भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को शेयर करो, उनको भर भर के ब्लेसिंग देना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम दे करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पंडित जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हरियाणा सोनीपत से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी से जुड़े मुझे 1 साल हो जाएगा। 2024 में जून से अपनी संगत में गुरु जी ने मुझे जोड़ा। मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की। गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, फ़ोन के माध्यम से गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा है। गुरु जी के मैसेज आते रहते थे और फ़ोटो भी, लेकिन मैंने कभी पहले गुरु जी को नहीं देखा और ना ही सुना। मैंने सोचा ये ऐसे ही आते रहते हैं और एक दिन सत्संग आने लगा फेसबुक पर। मैं इग्नोर करती रही, तभी गुरुजी का सत्संग आया और उसमें लिखा था, यह सत्संग सुन बेटी, यह तेरे लिए ही है, तुझे ही कह रहा हूँ। अभी सुन, मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरी बेटी, मैंने तुझे अपनी संगत में चुना है। जय गुरुजी, जय संगत जी। और वह मैंने सुना और मुझे ऐसा लगा मानो मेरे लिए ही है। उसके बाद तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और एक दिन संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए मैं तुझे स्वप्न में दर्शन दूंगा। गुरुजी ने मुझे अमृत बेले 5 बजे के करीब स्वप्न में दर्शन दिए। बड़े मंदिर शिवलिंग रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, छतरपुर मंदिर के बारे में मैंने सत्संग में सुना था, उससे पहले मैं नहीं जानती थी। और उसके बाद गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए और कबूतर रूप में दर्शन दिए और ज्योत रूप में भी दर्शन दिए। और संगत जी, उसके बाद तो गुरुजी का चमत्कार पे चमत्कार होते चले गए और मेरी आस्था गुरुजी में बढ़ती चली गई। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी का कई बार मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तीर्थ स्थान पर जाने की तैयारी कर ले, फैमिली के साथ मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। संगत जी, मैंने सोचा था पता नहीं कहाँ जाना होगा, गुरु जी कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे थे। संगत जी, गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वीरवार का दिन था। मेरे पति अंकल शाम को दुकान से घर वापस आए थे और मेरे पति अंकल ने बोला शनिवार को हम बालाजी जाएंगे और हम सब बहुत खुश हुए और गुरुजी को दिल से मैंने शुक्राना किया। मैंने अपने पति अंकल और बच्चों से कहा कि यह सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। गुरुजी ने हमें मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए ब्लेस किया है। संगत जी, मैंने पति अंकल ने इतने दिनों से जो अरदास बोल रखी थी वो गुरुजी की कृपा से पूरी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल और तीनों बच्चों और मेरी मदर इन लॉ हम सब शनिवार की सुबह बालाजी गए। शाम को बालाजी के दर्शन किए, फिर अगले दिन
संडे को समामनी लगाई, बहुत अच्छे दर्शन हुए बालाजी महाराज। और मैं मन ही मन बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद आते समय मन ही मन आते जाते समय गुरुजी का शुक्राना करती रही। कोई भी परेशानी नहीं आई। गुरुजी महाराज अपनी कृपा हम सब पर और सभी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना। जो संगत सत्संग शेयर करे और जो सुने सभी पर गुरुजी महाराज अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संग सुनने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए संगत जी, गुरुजी, तो मुझे क्षमा करना। आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। दूसरा सत्संग मैं जल्दी सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी दे मंत्र जाप ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। 7:24 ਹੋਏ हैं। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੜਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਪਏ हैं, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1-2 ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਮਾਦ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜਾ ਭੋਲਾ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਪਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ ਉਹ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਤਰਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਲਾਇਕ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਓਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੁਛ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਇਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਕਤ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਵਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਅਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। मैं भुलनहार हाँ, ਮੈਨੂੰ माफ़ करना मेरी गलतियाँ भुल्लां सब माफ़ करना गुरु महाराज, माफ़ करना। आपकी बच्ची हैं गुरु महाराज, क्षमा करो, क्षमा करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर। जय गुरु जी, जय संगत जी। और यह मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। गुरु जी के कई दिन से मुझे टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आ रहा, पुत्र शुक्राना कर, पता नहीं क्या है, मैं शुक्राना शेयर ही नहीं कर पाती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। गुरु जी मैं नहीं जानती क्या है। गुरुपा हर सांस के लिए शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना। गुरु जी आप जब से ज़िंदगी है हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई है, उसके लिए शुक्राना। गुरु संगत से मिलाने के लिए शुक्राना। सौम्या आंटी जी विपिन अंकल जी से मिलाने के लिए शुक्राना। गुरु जी सबका भला करना मेरे गुरु पर, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो गुरुपा हम भी नहीं। गुरुपा आपसे मिलने से पहले पता नहीं हम किस अंधकार में जी रहे थे मेरे गुरुपा, और आपने सही राह पर चलाने के लिए गुरुपा, हर पल साथ देने के लिए गुरुपा शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, आगे फिर करने के शेयर करने के लिए, शुक्राना करने के लिए तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, कोटि कोटि प्रणाम।